नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। CSIR नेट मैथमेटिक्स जून 2015 लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी। भाई, जो जून 2015 में CSIR नेट का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो पार्ट सी में लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन हमें लेक्चर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर भाई। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है भाई? n cross n complex matrix A satisfies A power of k equal to in the n cross n identity matrix where k is a positive integer greater than 1. Suppose 1 is not an eigenvalue of A, then which of the following statements are necessarily true? A is diagonalizable, a plus a square plus a power of k minus 1 equal to 0. The n cross n zero matrix trace of a plus trace of a square plus trace of a power of k minus 1 equal to minus n और a इनवर्स प्लस a पावर ऑफ माइनस 2 प्लस a पावर ऑफ माइनस k माइनस 1 इक्वल टू माइनस है in। इनमें से कौन सा नेसेसरली ट्रू होगा उसके बारे में हमें बताना है भाई। सबसे पहले तो हम डायगोनलाइजेबिलिटी पर बात कर लेते हैं भाई। अच्छा, जितनी भी ये मैट्रिक्स जो ये मीन्स यहाँ इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है मैट्रिक्स, तो यहां से हम क्या करेंगे भाई? ए की पावर के इक्वल टू आई एन मेरे पास गिवन है और आई एन क्या है? एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैं आई एन को इस साइड लेकर आ सकता हूं, तो मेरे पास ए की पावर के माइनस आई एन ये मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये मेरे पास एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल आ गई। अगर मेरे पास कहीं भी ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n गिवन है, ठीक है, या ए की पावर k इक्वल टू आई एन गिवन है, ये जितनी भी मैट्रिक्स इस फॉर्म की जितनी भी इक्वेशन आती है मेरे पास, हाँ, उस साइड मेरे पास क्या नहीं होनी चाहिए भाई? 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इधर मेरे पास से जो राइट हैंड साइड है उधर अगर ये 0 हो जाता तो फिर तो ये हो जाएगी निलपोटेंट मैट्रिक्स, फिर ये मेरे पास क्या नहीं हो पाएगी? डायगोनलाइजेबल नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मेरे पास उस साइड ए की पावर एन आ जाता या आई एन आ जाता मेरे पास, तो ये सारी की सारी जितनी भी मेरे पास मैट्रिक्स होती हैं वो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इस प्रकार की इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करती हैं, तो वो सारी की सारी मेरे पास क्या होती हैं भाई? वो सारी की सारी डायगोनलाइजेबल होती हैं। इसका जो प्रूफ आता है वो क्या कहाँ से आता है भाई? कैले हैमिल्टन थ्योरम से इसका प्रूफ होता है, ठीक है। आप वहां से जाकर इसका आसानी से प्रूफ कर सकते हो भाई। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं भाई कैसे इसका प्रूफ होगा। यहां मेरे पास ये गिवन है, कैले मिल्टन थ्योरम से मैं प्रूव करने जाऊंगा भाई। मेरे पास ए की पावर के माइनस आई एन इक्वल टू 0, ये कैनिलेटिंग पॉलिनोमियल दे रखी है भाई। और मेरे पास जो इसकी एम एक्स होगी वो क्या करेगी भाई? वो डिवाइड करेगी इस एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को। अच्छा, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे भाई? यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे,
ए को तो हम एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ जो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगी वो एक्स पावर ऑफ के माइनस वन इक्वल टू 0 बन जाएगी। अब जो भी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है उसको मेरी एम एक्स से डिवाइड करती है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एम एक्स डिवाइड बाय एक्स पावर ऑफ के माइनस वन आ जाएगा। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। अब एम एक्स से एक्स पावर ऑफ के माइनस वन आ गया। अब ये मेरे को क्या करता है भाई, अच्छा यहां कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दी गई है और अगर डायगोनलाइजेबल यहां कोई भी फील्ड नहीं दिया गया है तो हम किस पर मानकर चलेंगे भाई, कॉम्प्लेक्स फील्ड पर ही मेरे को डायगोनलाइजेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब मेरे पास क्या है, जो एम एक्स है मेरी वो डिवाइड करती है एक्स पावर ऑफ के माइनस वन को। अब एक्स पावर ऑफ के माइनस वन के अगर हम फैक्टर्स करें तो वो क्या, कैसे फैक्टर्स आएंगे, लीनियर फैक्टर्स आएंगे। मतलब है जो मेरी एम एक्स है वो उसकी जो पॉसिबिलिटीज आएगी, अच्छा डिवाइड करती है एक्स पावर ऑफ के माइनस वन को, आगे जाकर लीनियर फैक्टर्स में बात करेंगे। अच्छा एक्स पावर ऑफ के माइनस वन को मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूं, यहां से एक्स पावर ऑफ के माइनस वन इक्वल टू 0 आएगा और मेरे पास एक्स पावर ऑफ के इक्वल टू वन आ जाएगा। मतलब है केथ रूट ऑफ यूनिटी, और केथ रूट ऑफ यूनिटी मतलब यहां से मेरे को क्या पता चल गया, अच्छा इतना जाने की जरूरत नहीं, यहीं से हम बात कर लेते हैं। यहां से मेरे पास एक्स पावर ऑफ के माइनस वन इक्वल टू 0 है। ये जो एक्स पावर ऑफ के माइनस वन है, ये जो पोलिनोमियल है वो मेरे पास कैसी है भाई, वो लीनियर फैक्टर्स के अंदर है, लीनियर फैक्टर्स के अंदर है। इसका मतलब जो भी एनिलेटिंग पोलिनोमियल है मेरी वो लीनियर फैक्टर्स के अंदर है और उसको मेरे पास एम एक्स डिवाइड करती है, तो फिर एम एक्स भी मेरे पास किस में होगी, लीनियर फैक्टर्स के अंदर होगी। और अगर मेरे पास एम एक्स लीनियर फैक्टर्स के अंदर आ जाती है तो मेरे पास वो जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाती है, डायगोनलाइजेबल हो जाती है। तो यहां से मेरे पास इस अप्रोच से जाकर हम ए को क्या बोलेंगे भाई, डायगोनलाइजेबल बोलेंगे। अच्छा यहाँ फील्ड का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ ऊपर कॉम्प्लेक्स फील्ड दे दिया तो मेरे पास नीचे भी हम किस पर डायगोनलाइजेबिलिटी चेक कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फील्ड पर, और वो मेरे पास आ गई है। तो मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। बाकी मैंने इन जनरल आप लोगों को बता ही दिया है। अगर मेरे पास कहीं भी ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन दिया गया है या फिर ए की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर दिया गया है, तो ये सारी की सारी जितनी भी इक्वेशंस मेरे को प्रोवाइड की जाती हैं वो सारे की सारे मेरे पास क्या कैसी मैट्रिक्स होती हैं भाई, डायगोनलाइजेबल होती हैं, बशर्ते राइट हैंड साइड पर मीन्स ए की पावर एन और ये आइडेंटिटी की जगह मेरे पास जीरो मैट्रिक्स ना हो। अगर जीरो होगी तो फिर वो मेरे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी और निलपोटेंट मैट्रिक्स, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स कोई भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती, फिर हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई डाउट लगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अच्छा भाई अब मेरे पास जो एम एक्स थी, अच्छा जो एनिलेटिंग पोलिनोमियल आई थी वो ये आई थी एक्स पावर ऑफ के माइनस वन इक्वल टू 0। इसको मैं क्या कर सकता हूं भाई, फैक्टर कर सकता हूं इसके। एक तो फैक्टर मेरे पास एक्स माइनस वन आ जाएगा और बाकी जो फैक्टर आएंगे वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, एक्स पावर ऑफ के माइनस वन प्लस एक्स पावर ऑफ के माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस वन इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर मेरे पास आ गए। अब इन दोनों ही प्रोडक्ट 0 है तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। ये मेरे पास 0 हो नहीं सकता x इक्वल टू 1, मेरे पास पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने ये बोल दिया था सपोज 1 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर मेरे पास ये x इक्वल टू 1 हो गया तो यहां से मेरे पास a इक्वल टू आइडेंटिटी की पॉसिबल मीन्स पॉसिबिलिटी आ जाएगी
और मेरे पास ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ गिवन है अगर कि मेरे पास वन उसकी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज वन होती है। तो मेरे पास x माइनस वन है, इस एनिलेटिंग पोली मीन्स मेरे पास जो mx आएगी उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो मेरे पास फैक्टर क्या बचा mx का? mx मेरे पास क्या हो गई भाई फिर ये x पावर ऑफ k माइनस वन प्लस x पावर ऑफ k माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस x प्लस वन। अब यहां से जो है मेरे mx है वो उसको मीन्स यहां से मेरे पास जो एनिलेटिंग पोलिनोमियल ही बोल दूंगा मैं इसको ax ही बोल दूंगा। अब ax है तो अगर इसके अंदर है मैं अपनी में क्या पुट करूं मैट्रिक्स को अगर पुट कर देता हूं तो मेरे पास वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब मेरे पास यहां से क्या आ गया a की पावर k माइनस वन है प्लस a की पावर k माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस a प्लस आइडेंटिटी मेरे पास जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगी। दैट्स क्लियर। सेकेंड ऑप्शन के अंदर इसने क्या दे दिया a से लेकर a पावर ऑफ k माइनस वन तक की सारी की सारी पावर्स दे रखी है मैट्रिक्स की और उनका सम किया गया और उसको जीरो के बराबर बोल रहा है। यहां से a की पावर k माइनस वन से a तक की सारी की सारी मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या बचेगा भाई ये मेरे पास आइडेंटिटी इस साइड प्लस की है उस साइड जाकर माइनस की ये तो मेरे पास माइनस आइडेंटिटी के बराबर आया है और इसने जीरो के लिए के बराबर दिया गया है। ये बात तो गलत हो गई भाई मेरे पास क्योंकि a की पावर k माइनस वन से एक तक का सारी मैट्रिसेस का सम मेरे पास माइनस आइडेंटिटी के बराबर आया जो जब मैंने निकाला और ये बोला कि जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगा तो ये बात तो ये गलत हो गई भाई। गलत हो गई तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पर आइए भाई मेरे पास क्या होता है ट्रेस ऑफ a प्लस बी को मैं क्या राइट कर सकता हूं ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी राइट कर सकता हूं भाई। यहां अब मेरे पास इनका अलग अलग ट्रेस लिया गया है और उसको माइनस साइन के बराबर बोल दिया। ये मेरे पास गिवन है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी को ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी राइट कर सकता हूं। अब ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर प्लस प्लस ट्रेस ऑफ ए पावर ऑफ माइनस के को सॉरी के की पावर सॉरी ए की पावर के माइनस वन को मैं क्या राइट कर सकता हूं ट्रेस ऑफ ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस एंड सोन प्लस ट्रेस सॉरी ए की पावर के माइनस वन ये चीज मैं राइट कर सकता हूं भाई। अब ये मेरे पास किसकी ट्रेस के बराबर होगी ट्रेस ऑफ माइनस आई के बराबर होगी और आइडेंटिटी की सारी आइगन वैल्यू माइनस आइडेंटिटी की सारी आइगन वैल्यूज माइनस वन के बराबर होती हैं तो उनका जो सम आएगा वो भी माइनस एन आ जाएगा। एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ तो ये इस साइड मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस एन के बराबर आ जाएगा भाई। और यही थर्ड ऑप्शन के अंदर दिया गया है कि ट्रेस आएगी जो उसकी वो माइनस एन के बराबर है। यस माइनस एन के बराबर है तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट भी हो जाएगा भाई। फोर्थ ऑप्शन पर आ जाइए भाई। फोर्थ ऑप्शन में मेरे पास क्या कह रहा है फोर्थ ऑप्शन के अंदर कह रहा है कि ए की पावर माइनस वन प्लस ए की पावर माइनस टू प्लस प्लस ए की पावर माइनस के माइनस वन है मेरे पास माइनस आई एन के बराबर आएगा। चेक कर लेते हैं भाई कैसे चेक करेंगे क्या कर लेता हूं मेरे पास क्या गिवन है यहां से देखना भाई ए की पावर के माइनस वन प्लस ए की पावर के माइनस टू प्लस एंड सोन प्लस आई आइडेंटिटी इक्वल टू जीरो मेरे पास गिवन है। अच्छा ए की पावर के ए की पावर है माइनस के से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड। इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो जीरो मैट्रिक्स बच जाएगी इस साइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ए की पावर माइनस के से अगर मैं इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास देखना भाई क्या आएगा जब मैं ए की पावर माइनस के इस पर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो पावर्स हैं बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के माइनस वन प्लस ए की पावर यहां अप्लाई करूंगा तो आ जाएगा माइनस के प्लस के
-2 प्लस एंड सोन प्लस यहां मेरे पास आइडेंटिटी से पहले ए मिलेगा, उस पर अप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा, ए की पावर -k+1। ठीक है, इसको हम राइट कर सकते हैं भाई, ए की पावर माइनस है, बाहर निकाल लिया तो k-1 भी मैं राइट कर सकता हूं। अब लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, ए की पावर प्लस करके ए की पावर -k आइडेंटिटी के साथ जब उसकी मल्टीप्लीकेशन होगी और इक्वल टू आ जाएगा नल मैट्रिक्स। ठीक है, इतना सबको समझ आया। अब यहां से इसको सोल्व आउट करूंगा तो मेरे पास k से k कैंसल आउट हो जाएगा, यहां भी k से k कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी भाई, a की पावर -1 प्लस a की पावर -2 प्लस एंड सो ऑन, यहां से मेरे पास आ जाएगा a की पावर -k-1 और यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस में a की पावर -k इक्वल टू आ जाएगा नल। ठीक है, अब ये मेरे पास a की पावर -k उस साइड चला जाएगा, अब a की पावर -k मेरे पास उस साइड चला गया तो यहां और वो नेगेटिव का हो गया, इस साइड प्लस का था तो उस साइड जाकर माइनस का हो गया। अब एक बात ध्यान से देखना भाई, इनवर्स को मैं ऊपर निकाल सकता हूं, मैं राइट कर सकता हूं कि a की पावर k का इनवर्स इक्वल होता है भाई a की पावर -k के। ठीक है, तो मैं इसको यहां थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं भाई, माइनस ऑफ ए की पावर के यहां राइट कर रहा हूं और उसका मैं इनवर्स ले रहा हूं भाई, और ए की पावर के इसको इसने गिवन है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो यहां आइडेंटिटी में अगर पुट कर देता हूं ए की पावर के की जगह, तो वो मेरे पास आई और उसका फिर इनवर्स आ जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, तो ये -i आ गया। ए का इनवर्स ए की प्लस ए की पावर -2 प्लस प्लस ए की पावर -k-1 है, ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, माइनस आइडेंटिटी के बराबर आ गया, जो कि मेरे पास फोर्थ ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इस क्वेश्चन के 1, 3, 4 ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। सेकंड मेरे पास क्या है भाई, इनकरेक्ट है। इस टाइप की जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे एनिलेटिंग पोलिनोमियल से जाकर सोल्व आउट होंगे भाई। अगर इस टाइप की इक्वेशन कभी भी दे रखी है भाई तो एनिलेटिंग पोलिनोमियल से जाइए, वहां से mx की पॉसिबिलिटी निकालिए और वहां जाकर इनको सोल्व आउट कीजिए भाई। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसका आया भाई। डाउट लगे तो पूछ लेना भाई कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात करेंगे आज के क्वेश्चन पर। यहाँ क्या दिया गया है, ए मेरे पास कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे दी भाई, 4x4 ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स दी गई है। कैसी मैट्रिक्स है भाई, रियल मैट्रिक्स है भाई। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू पूछा गया भाई, नॉट ट्रू इसको अंडरलाइन कर लीजिए भाई, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ट्रू और नॉट ट्रू में भी मार खा जाते हैं भाई। ठीक है ना। अच्छा, कैसी मैट्रिक्स दी गई है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दी गई है। जो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है वो नॉन सिंगुलर होती है, मतलब उनका जो डिटरमिनेंट है वो मेरे पास नॉन जीरो होता है, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब क्या होता है, जो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है जितना उनका ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर के बराबर उनका रैंक होता है। यहाँ 4x4 ऑर्डर की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दी गई है तो रैंक ऑफ ए मेरे पास क्या आएगा भाई, 4 के बराबर आएगा। अब मेरे पास पहला ऑप्शन तो क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ नॉट ट्रू बोला गया था और रैंक ऑफ ए 4 के बराबर दिया गया, तो वो ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन पर आइए, फॉर एवरी वेक्टर बी बिलोंगिंग टू आर फोर ए एक्स इक्वल टू बी एज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। मतलब कोई भी वेक्टर बी ले लू मैं, उसके लिए मेरे पास इस ए एक्स इक्वल टू बी का ऑलवेज मतलब इस फॉर्म का कोई भी वेक्टर बी लेकर आ जाऊं, मेरे पास ऑलवेज उसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए मेरे पास क्या होता है,
सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरे पास रैंक ऑफ ए के बराबर होना चाहिए भाई, ठीक है। सेकंड थिंग मेरे पास ये किसके बराबर आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर। तो मेरे पास क्या हो गया भाई, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम के अंदर। अब यहां मेरे पास रैंक ऑफ ए किसके बराबर आ गया, रैंक ऑफ ए 4 के बराबर दिया गया, वही नंबर ऑफ वेरिएबल से। अब मैं ये और शो कर दूंगी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी मेरे पास 4 के बराबर होगा, तो मेरा काम चल गया। अब बात सुनिए भाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाता है ए बी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर होता है वो जो ऑर्डर ए का है, और उसमें जो ऑर्डर ए का है उसके जो कॉलम्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, रो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ 4x5 ऑर्डर की हो जाएगी। अब एक बात ध्यान से सुनना भाई, मेरे पास जो रैंक होता है मैट्रिक्स का, रैंक ऑफ एम अगर मैं मैट्रिक्स मान लू, तो रैंक ऑफ एम मेरे पास क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ स्मॉल एम कोमा स्मॉल एन, जहां स्मॉल एम किसको डिनोट करता है, रो नंबर को, और स्मॉल एन किसको डिनोट करता है, कॉलम नंबर को। इसके मिनिमम के से या तो मिनिमम के बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। अब 4x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मेरे पास इसका जो रैंक होगा ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकता है। अच्छा, ए का रैंक मैं बोल कर आया हूं किसके बराबर है, 4 के बराबर है, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ क्या होगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरे पास से कम 4 होगा, और ज्यादा से ज्यादा भी 4 हो सकता है। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरे पास 4 के बराबर हो गया। तो मेरे पास ये चीज, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड करेगी। इसका मतलब मेरे पास यहाँ क्या होगा, हर वेक्टर का यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट मेरे को तो नॉट करेक्ट बतानी है, तो सेकंड ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पर आइए भाई, थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब मेरे पास जो नलिटी है वो क्या होगी भाई, वो एक या एक से ज्यादा होगी। अच्छा, सिल्वेस्टर लॉ मेरा क्या कहता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स वो मेरे पास कॉलम नंबर के बराबर होती है भाई। ये सिल्वेस्टर लॉ कहता है। कॉलम नंबर यहाँ 4 है, मेरे पास रैंक ऑफ ए भी 4 दिया गया है, तो मेरे पास जो नलिटी ऑफ ए होगी वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, वो नलिटी ऑफ ए मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगी भाई, 0 के बराबर हो गई भाई। और नलिटी मेरे पास क्या होती है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होता है। इसने बोला कि कम से कम 1 होगा, यहां तो मेरे पास नलिटी 0 आई है, तो ये बात तो ये गलत बोल रहा है भाई। तो यहां से जो थर्ड ऑप्शन है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसने नॉट ट्रू ही पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, और वो नॉट करेक्ट है, तो मेरे पास वो इसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा भाई, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पर आइए। अब फोर्थ ऑप्शन में बोला गया कि 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। भाई कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसकी कभी भी मेरे पास 0 आइगन वैल्यू नहीं बन सकती। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो रोंग है, और इसने नॉट ट्रू ही पूछा है, तो वो ट्रू नहीं है। तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होती है, क्योंकि उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होता है, और डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। और अगर कोई भी आइगन वैल्यू मेरे पास 0 आ गई तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि गलत बात हो जाएगी, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। दैट्स वाई मेरे पास 0 किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अगर डाउट लगे तो फिर से कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां जाकर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। चलिए, यहाँ थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई, नॉट ट्रू मेरे को बताना था भाई, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज के थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। लेट यू बार
be a real n cross 1 vector satisfying u transpose bar u bar इक्वल टू 1। यहाँ u बार किसको डिनोट कर रहा है भाई? वो एक n क्रॉस 1 के वेक्टर को डिनोट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक जो नीचे बार लगाया गया है वो मेरे पास जस्ट एक नोटेशन है और कुछ भी नहीं है। आप उसको छोड़ भी सकते हो जब तक आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करो तब तक, ठीक है। आप उसको छोड़ भी सकते क्योंकि वो जस्ट एक नोटेशन है, या इस नोटेशन का कोई और नाम दे दीजिए। इसको नोटेशन को मैं वी वेक्टर बोल देता हूं, बात खत्म भाई। जस्ट ये एक मेरे पास क्या है भाई, नोटेशन है और n क्रॉस 1 का वेक्टर है मेरे पास। अच्छा, ये चीज एक चीज को सेटिस्फाइड कर रहा है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज और इसकी खुद की गुणा करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है भाई, 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई। ए मेरे पास क्या दिया गया है, उसके बाद आई माइनस 2u नीचे बार मीन्स इसको मैं v बोल देता हूं, 2v ट्रांसपोज। यहां मेरे पास u ट्रांसपोज u दिया गया था, यहां मेरे पास u ट्रांसपोज दे दिया। इन दोनों में डिफरेंस है भाई, क्योंकि u ट्रांसपोज u मेरे पास n क्रॉस 1 का वेक्टर है, तो ये वाली तो मेरे पास 1 क्रॉस 1 का कोई भी रियल नंबर बनेगा। और यहां मेरे पास क्या बनेगी भाई, n क्रॉस n ऑर्डर की एक रियल मैट्रिक्स बनेगी। एक तो मेरे पास मैट्रिक्स बन रही है, एक मेरे पास रियल नंबर बन रहा है, दोनों में फर्क है। दूसरी बात, यहां एक को डिफाइन क्या किया गया है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी किसको डिनोट कर रही है, n क्रॉस n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मेरे पास आइडेंटिटी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और किसी मैट्रिक्स में डिफरेंस कब कंपेटिबल होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो यहां इसका ऑर्डर सेम लाने के लिए u इंटू यू ट्रांसपोज किया गया है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना भाई, मेरे पास क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए, मैं थर्ड ऑप्शन पर काम करूंगा भाई, ट्रेस ऑफ ए के बारे में बात करूंगा। उससे पहले ये एक बात ध्यान से देखना भाई, ट्रेस ऑफ ए बी, मेरे पास ट्रेस ऑफ ए बी ए के बराबर होता भाई, ठीक है। ये मेरे पास अच्छा वो होता भाई एन क्रॉस एन ऑर्डर में। एक सेकंड, इसको छोड़िए भाई, एक बार काम करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेस ऑफ ए के बारे में बात करनी है भाई मेरे को। यहां से अगर ट्रेस ऑफ ए के बारे में बात करूं तो मैं u को एक वेक्टर मान लेता हूं भाई। u बार मैंने मान लिया भाई, क्या मानना है, n क्रॉस 1 ऑर्डर का है ना, मेरे पास n रो होंगी, n क्रॉस 1, a1 a2 an। अब मेरे पास u बार का ट्रांसपोज मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, a1 a2 an। ये हो जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस n ऑर्डर का। अब अगर मैं u ट्रांसपोज और u बार के प्रोडक्ट करूं, इसकी और इसके साथ अगर प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास आएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an का स्क्वायर। आप लोग निकाल कर देख लें। अगर मैं यहां से u बार और u बार के ट्रांसपोज की प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास आएगा n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स, और उसके अंदर आएगा a1 का स्क्वायर, a1 a2 a1, अच्छा एंड सो ऑन a1 an। यहां आएगा a2 a1 a2 का स्क्वायर a2 an एंड सो ऑन। यहां आएगा an इंटू a1 an इंटू a2 एंड सो ऑन। यहां आ जाएगा मेरे पास an का स्क्वायर, क्या आएगा। अब एक बात ध्यान से देखना भाई, इसमें ट्रेस ऑफ u बार का ट्रांसपोज इंटू u बार, वो मेरे पास किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ u बार इंटू u बार का ट्रांसपोज।
क्यों? क्योंकि यू ट्रांसपोज और यू मेरे पास 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी थी और वही मेरे पास उसकी ट्रेस होगी। वहीं दूसरी बात है, यू इंटू यू ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूं तो वो एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी है और उसकी डायगोनल एंट्रीज का जो सम आएगा वो उसका ट्रेस आएगा। तो डायगोनल एंट्रीज मेरे पास क्या है? ये डायगोनल एंट्रीज है A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और AN का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या होगी? अच्छा, वैसे भी मेरे पास ट्रेस ऑफ है वो सही है भाई, चाहे M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, कैसी भी मैट्रिक्स हो, ट्रेस ऑफ ए बी मेरे पास क्या होती है? ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होती है भाई ऑलवेज। ठीक है, तो यहां से इन दोनों की ट्रेस क्या होगी भाई? सेम हो गई। और मेरे पास ट्रेस ऑफ यू ट्रांसपोज इंटू यू, ये मेरे पास 1 के बराबर दी गई है। ये दिया गया भाई, यू ट्रांसपोज यू किसके बराबर है? 1 के बराबर दिया गया भाई। ठीक है, अब यू यू ट्रांसपोज की जो ट्रेस होगी वो भी मेरे पास 1 के बराबर होगी। अब मैं ट्रेस ऑफ ए निकालने जा रहा हूं भाई, वो मेरे पास आएगी ट्रेस ऑफ ए आइडेंटिटी माइनस यू यू बार ट्रांसपोज, ये आएगी। अब इसको मैं क्या राइट कर, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी को मैं क्या राइट कर सकता हूं भाई? ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी राइट कर सकता हूं। तो यहां से राइट कर लीजिए, ये मेरे पास ट्रेस ऑफ आई माइनस ट्रेस ऑफ टू यू यू बार का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। यहां से टू को मैं बाहर निकाल सकता हूं भाई आसानी से, क्योंकि मेरे पास क्या होता है? ट्रेस ऑफ अल्फा ए मेरे पास इक्वल होता अल्फा ट्रेस ऑफ ए के, तो उसका यूज कर लिया भाई। अब मेरे पास इसकी ट्रेस 1 के बराबर है। ट्रेस ऑफ ए आइडेंटिटी मेरे पास n के बराबर होती है, तो यहां से n माइनस टू इंटू वन आ गया, जो कि मेरे पास किसके बराबर हो गया? n माइनस टू के बराबर हो गया। और यही मेरे पास थर्ड ऑप्शन के अंदर बोला गया कि ट्रेस ऑफ ए मेरे पास n माइनस टू के बराबर है। तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया भाई। ट्रेस के बारे में हमें पता चल गया। डाउट लगे तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अब मेरे पास सेकंड में और फोर्थ ऑप्शन के अंदर ए स्क्वेयर के बारे में बात की गई है, वो ए के बराबर होगी या आइडेंटिटी के बराबर होगी। तो मैं यहां से स्क्वेयर कर लेता हूं। ए स्क्वेयर अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? आइडेंटिटी माइनस टू यू यू ट्रांसपोज, इसका स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये स्क्वेयर मेरे पास किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी माइनस टू यू बार का ट्रांसपोज इनटू में आइडेंटिटी माइनस टू यू बार का ट्रांसपोज, इसके बराबर होता है भाई। ठीक है, आप चाहो तो इसको वी राइट कर सकते हो भाई, जो हमने शुरुआत में माना था। जस्ट एक नोटेशन है, कोई भी आप नोटेशन ले कर काम कर सकते हो। ये भाई नेट के वेब या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसलिए दिए जाते हैं इस टाइप की नोटेशन, ताकि जो बिगनर बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाए भाई। जस्ट इन नोटेशंस का यही मतलब होता है। प्रोडक्ट कीजिए भाई, यहां से आइडेंटिटी का आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी स्क्वायर आएगा, जो कि आइडेंटिटी के बराबर होता है। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस आ जाएगा मेरे पास। आइडेंटिटी की मल्टीप्लीकेशन किसी मैट्रिक्स से करते हैं तो मैट्रिक्स खुद आएगी, और जो कि मेरे पास टू यू बार ट्रांसपोज के बराबर होगी। यहाँ भी मेरे पास ऐसा ही होगा, मेरे पास यहाँ माइनस करके टू यू बार ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी से आएगी, तो टू यू बार का ट्रांसपोज ही आएगा। उसके बाद मेरे से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा टू यू बार ट्रांसपोज, और इनटू में मेरे पास क्या आ जाएगा? टू यू बार ट्रांसपोज। यहां मेरे पास टू और टू की मल्टीप्लीकेशन, ये टू बाहर आ जाएगा, फोर आ जाएगी। और यहां से u ट्रांसपोज और u किसके बराबर आता है? 1 के बराबर गिवन है, ये रहा भाई। तो ये मेरे पास लास्ट में इन फाइनल क्या आएगा? आइडेंटिटी माइनस फोर यू बार ट्रांसपोज प्लस में फोर यू बार ट्रांसपोज आ जाएगा। और फोर यू बार ट्रांसपोज से फोर यू बार ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ आइडेंटिटी आ गया।
तो ए स्क्वायर मेरे पास आइडेंटिटी के बराबर आई, वो मेरे पास जीरो मैट्रिक्स सॉरी ए मैट्रिक्स के बराबर तो नहीं आई। मतलब सीधा सा ये हो गया कि यहाँ जो ए मैट्रिक्स है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आ गई, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन इसका गलत हो गया भाई फिर, और फोर्थ ऑप्शन है इसका करेक्ट हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि जो भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है वो कभी भी सिंगुलर नहीं होती, तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत हो गया भाई। तो मेरे पास क्या आया, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट आए भाई। ठीक है, डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। क्या आंसर इसका करेक्ट आया भाई, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, फर्स्ट मैंने बता दिया भाई, जो भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है वो कभी भी इन्वर्टिबल सॉरी कभी भी सिंगुलर नहीं होती, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आया भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। सॉरी, ये मेरे पास क्या दिया गया है भाई, लेट पी एन एक्स मेरे पास एक्स की पावर एन फोर एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड लेट रो से मीन्स इसको मैं रो बोल देता हूं, इससे स्पेन किया गया है भाई एक वेक्टर स्पेस, क्या है पी नोट पी वन पी टू, इनसे के वेक्टर स्पेस स्पेन कर लिया भाई, और उस वेक्टर स्पेस के बारे में मेरे को बताना है। वो जो वेक्टर स्पेस है वो मेरे पास वेक्टर मीन्स जो भी स्पेस बनेगा वो वेक्टर स्पेस होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का, वो मेरे पास सब स्पेस होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का। अच्छा, वो जो ये फॉर्मेशन होगी पी नोट पी वन पी टू, ये जो सेट बनेगा वो मेरे पास एल आई होगा, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी इस स्पेनिंग सेट के अंदर लाई करेंगे, इसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले अगर मैं यहां से स्पेनिंग सेट को ध्यान से देखूं तो स्पेनिंग सेट मेरे पास क्या बनेगा भाई, अगर मैं पी नोट निकालूं तो वो मेरे पास एक्स की पावर जीरो आएगा, जो कि मेरे पास किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा जी। अगर मैं पी वन के बराबर पी वन को देखूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, एक्स की पावर वन आएगा जी, एक्स के बराबर हो गया। पी टू को देखूं तो वो एक्स स्क्वेयर आएगा जी, पी थ्री को देखूं तो वो मेरे पास एक्स क्यूब आएगा जी। अगर मैं इस सेट के बारे में बात करूं तो ये और कुछ नहीं भाई, ये मेरे पास ये सेट है वन एक्स एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन, मतलब जो मेरे पास स्पेनिंग सेट दिया गया है मीन्स जो सेट दिया गया है वो ये है वन एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स पावर ऑफ फोर एंड सो ऑन, 1 डिग्री 0 डिग्री की, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, 4 डिग्री की, 5 डिग्री की, ये सारी की सारी पोलिनोमियल्स का कलेक्शन है भाई। ठीक है, अब इससे स्पेनिंग होने वाला जो भी मेरे पास वेक्टर स्पेस बनेगा वो सब स्पेस होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का, या फिर मेरे पास है वो वेक्टर स्पेस ही बनेगा। अब वेक्टर स्पेस अगर बनता है तो मेरे पास है जो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो इन्हीं पोलिनोमियल से जनरेट होना हो जाना चाहिए भाई। अब एक बात ध्यान से देखना, साइन एक्स मेरे पास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बट साइन एक्स मेरे पास इन पोलिनोमियल से जनरेट नहीं होता। सेम बात अगर इनसे जनरेट नहीं होता तो मेरे पास इनके वेक्टर स्पेस के अंदर भी नहीं जाता, मीन्स इनसे बनने वाले स्पेस के अंदर भी नहीं जाएगा। अब इसका मतलब और लेकिन साइन एक्स मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया कि ये मेरे पास वेक्टर स्पेस तो नहीं बनेगा ना। ये सेकंड बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने शो कर दिया, इसके अंदर नहीं जा रहा, इसके स्पेनिंग सेट के अंदर नहीं जा रहा, तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया और फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया भाई। दोनों ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गए एक काउंटर एग्जांपल से। ठीक है, अब सब स्पेस बनेगा या नहीं, अब एक बात ध्यान से सुनिए भाई, मेरे पास अगर पोलिनोमियल्स है सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस होते हैं, अगर मैं उनका सम कर दूं तो दो पोलिनोमियल्स का सम करूं तो मेरे पास पोलिनोमियल आएगा। अब अगर उनमें मैं किसी कोफिशिएंट से या किसी अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी मेरे पास वो क्या रहेगी,
एक पोलिनोमियल ही रहेगी। तो मेरे पास जो सबसेट है वो सब स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी और वेक्टर एडिशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, जो सबसेट है वो सब स्पेस बन गया। इसका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ओनआर का। तो यहां से सेकंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये बोल रहा है क्या ये मेरे पास एल आई होगा, जो ये सेट दिया गया है स्पेनिंग सेट है वो क्या एल आई होगा? यस ऑफ कोर्स एल आई होगा। यहां मेरे पास क्या है, जो स्पेनिंग सेट है वो इनफाइनाइट है। कैसा भाई? इनफाइनाइट। कोई भी सेट अगर इनफाइनाइट है तो उसके एल आई होने का क्या होता है कि हम अगर उसका कोई भी फाइनाइट सबसेट ले ले, वो मेरे पास ऑलवेज क्या होना चाहिए, एल आई होना चाहिए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो इनफाइनाइट सेट है वो एल आई हो जाएगा। ये मेरे पास इसकी डेफिनेशन होती है। अब एक बात ध्यान से देखना भाई, मेरे पास क्या है, अगर मैं कोई भी इसका फाइनाइट सेट लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, x आएगा। मतलब नेक्स्ट अगर मैं एलिमेंट उठाता हूं तो वहां मेरे पास 1 डिग्री इंक्रीज हुई मिलती है मेरे को, x की 1 पावर इंक्रीज हुई होती है। अब मैं पिछली किसी भी पावर के साथ अगर कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके किसी भी x की पावर के साथ उसकी जो पावर है वो इंक्रीज नहीं कर सकता। मतलब किसी कांस्टेंट को x की m पावर करके मैं x की पावर m+1 लेकर नहीं आ सकता कभी भी। मतलब मेरे पास पावर को मैं कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास अल्फा से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा कि अल्फा x पावर ऑफ m हो जाएगा, बट मेरे पास x की पावर m+1 थोड़ी आएगा वहां से। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया कि यहां जितने भी 1x(x²) जितनी भी है पोलिनोमियल्स दे रखे हैं वो अपने आप में सारे की सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो इसका मैं अच्छा कोई भी फाइनाइट सेट ले ले, वो मेरे पास क्या है, एल आई है। तो मेरे पास ये कंप्लीट जो सेट जो इनफाइनाइट सेट ये बनेगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, वो मेरे पास एल आई आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर यही बोला गया है। तो मेरे पास इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन के मेरे पास क्या है, जस्ट बेसिक इसमें क्या था भाई, एक कंफ्यूजन हो सकता था स्टूडेंट्स को वेक्टर स्पेस और सब स्पेस पर। दूसरा कंफ्यूजन था इसमें जो ये नोटेशन दी गई है, इसमें बच्चे जो बिगिनर बच्चा है वो कंफ्यूज हो सकता है। बाकी और इसके अंदर कुछ नहीं है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई। डाउट लगे तो आप लोग मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़े, अगर आज के सेशन में कहीं भी आपको डाउट लगा तो आप लोग मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है, आप लोग यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपका कोई भी डाउट है वो एक दूसरे के साथ वहां आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये वहां आपको बेनिफिट मिल जाएगा भाई। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।